हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टॉपिक है हु डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी। एंड इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी साथ में खोलो और साथ में रीड करो। या लेट्स स्टार्ट। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बिन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन का स्टेज आता है तभी बेबी का सेक्स डिसाइड हो जाता है। लेट अस सी हाउ। अब देखते हैं कैसे। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। अब आपको पता है कि जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल जो होती है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, एंड दैट इन द मेल इज XY। और जो मेल होता है, ठीक है, मेल, उसमें क्या होता है, XY होते हैं। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमीट ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम X। तो ये किस तरह का क्रोमोसोम बनाएगा, मतलब किस तरह की गैमिट बनाएगा, ठीक है। तो X मतलब एक ही टाइप का बनाएगा, और जो ये मेल है वो दो तरह का बनाएगा, एक X बनाएगा और एक Y बनाएगा, ठीक है। Whereas in the male gamete sperm the sex chromosome could be either X और Y, या तो X होगा या तो Y होगा, ठीक है, या तो X या तो Y। Hence 50% of sperm carry the X chromosome, यानी कि 50% स्पर्म में X वाला कंपोनेंट होता है और 50% में Y वाला कंपोनेंट, while the other 50% carry the Y. After fusion of the male and female gamete, the zygote would carry either XX or XY, depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. मतलब ये बोल रहा है कि जब फ्यूज़न होगी, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स की, तो जो जाइगोट बनेगा वो या तो XX होगा या तो XY होगा, और ये डिसाइड होगा कि कौन सा स्पर्म आया था। जैसे मान लो ये फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल जो है केवल एक तरह का बना रही है, तो ये X आप लिख सकते हो। मेल की तरफ से एक या तो ये आ सकता है, तो यहाँ पे X लिख सकते हैं। फिर दूसरा बेबी किस तरह का बन सकता है, फीमेल के थ्रू X आ रहा है, ठीक है, और मेल में 50% क्या है, ये Y, तो Y आ सकता है। यानी कि या तो फीमेल बन सकती है या तो मेल बन सकता है। और ये डिसाइड कौन कर रहा है, ये मेल ही डिसाइड कर रहा है, मेल के क्रोमोसोम। तो लिखा है जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल, मतलब XX वाली फीमेल बन जाएगी और XY वाला मेल बन जाएगा। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली अगर देखा जाए, इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। तो कहना बिल्कुल सही होगा कि जो सेक्स है बेबी का वो मेल डिसाइड करता है, ना कि फीमेल। और ब्लेम हमेशा ही फीमेल पे आता है कि मतलब कई रीजंस दे दिए जाते हैं, वो भी फालतू के, कि तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, बेटी हो रही है, बेटी हो रही है। अरे बेटी हो रही है, दैट्स ओके, बट सब तरह के नेगेटिव चीज़ें फीमेल को बोली जाती हैं, बट रियलिटी तो ये होती है कि मेल डिसाइडिंग फैक्टर होता है, मेल के जो क्रोमोसोम है वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। और एक चीज़ को क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकली ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ना ये मेल के कंट्रोल में, ना ये फीमेल के कंट्रोल में है, ये मेल का जो क्रोमोसोम है उसके कंट्रोल में है। सो चाहे बेबी लड़की हो या लड़का हो, डजेंट मैटर। लेट्स स्टार्ट फर्दर, मतलब आगे वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The mitotic division start as the zygote move through the isthmus of the oviduct called cleavage toward the uterus। यानी कि ये बोल रहा है कि जब जो जाइगोट बन गया है आपका, ठीक है, ये जाइगोट यहाँ पे बन गया है, तो जाइगोट जब फैलोपियन ट्यूब से, मतलब फैलोपियन ट्यूब का जो इस्थमस वाला पार्ट है वहाँ से जब यूटरस की तरफ जाएगा तो वो डिवाइड करते हुए जाएगा। यानी कि पहले 1 सेल हुआ, फिर 2 सेल हुआ, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है, ऐसे करते करते वो डिवाइड करेगा, और इस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेयर, इन्हें ब्लास्टोमेयर कहते हैं, ठीक है, इन सेल्स को। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड अ मॉड्यूला, ठीक है, और 8 से 16 अगर ब्लास्टोमेयर यानी कि सेल्स हैं तो उसे मॉड्यूला कहा जाएगा। द मॉड्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड, मॉड्यूला अभी भी डिवाइड कर रहा है, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटरस। ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर, मतलब जो सेल्स हैं, जो ब्लास्टोमियर है, वो 2 तरह से अरेंज हो जाएंगे। एक तो अंदर की तरफ जिसे हम क्या कहेंगे, ये एक अंदर की तरफ जिसे हम कहेंगे इनर सेल मास, और एक ये बाहर की तरफ, ठीक है, जिसे हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। अब इस ट्रोफोब्लास्ट का काम है कि ये प्लेसेंटा बनाएगा और साथ में ये यूटरस के अंदर घुसेगा, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसमें एम्बेड, मतलब कि
मतलब ऐसे अंदर जाने का काम करेगा बेसिकली। और ये जो है ये फर्दर आपका एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, फीटस का फॉर्मेशन करेगा। Call the trophoblast an inner group of cell attached to trophoblast called inner cell mass. The trophoblast layer then get attached to endometrium and the inner cell mass get differentiated as the embryo, ठीक है। जो ये चीज़ है इसे भी हम एम्ब्रियो ही कहेंगे, बट एडवांस एम्ब्रियो की बात कर रहा है कि और एम्ब्रियो भी बनेगा। एम्ब्रियो एक डेवलपिंग फेज होता है, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट। फिर जब ये अटैच हो जाता है, मान लो ये यूट्रस की वॉल है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, जब ये अटैच हो जाता है तो जो यूट्रस की वॉल होती है, ठीक है, ये भी डिवाइड करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा थिक ऑलरेडी होता है, ये एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है और ज़्यादा थिक होने लगता है, लगातार डिवाइड करता है और ये ब्लास्टोसिस्ट इसे कवर कर लेता है। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, जिसकी वजह से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम यानी कि सबसे अंदर वाली लाइन में घुस जाता है और इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और इसी से प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें जाइगोट की, ठीक है, तो जाइगोट सिंगल सेल का होता है, ठीक है, सिंगल सेल का होता है, जस्ट फ्यूज़न से बना होता है, ठीक है, जाइगोट सिंगल सेल का होता है। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, ठीक है, तो एम्ब्रियो जो होता है जाइगोट के बाद बनता है और एक मतलब एक स्टेप्स में होता है, ठीक है, 2 वाला, 4, 8, 16, 32, ठीक है। तो ये 8th वीक तक चलता है, मतलब 3 से 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो सेल्स के फॉर्मेशन होते रहते हैं, जो चीज़ें बनी होती हैं उसे एम्ब्रियो कहते हैं। बेसिकली ये एम्ब्रियो ही आगे चल के फीटस बनाएगा। और फीटस की बात करें, फीटस ज़्यादा डेवलप फॉर्म होता है एम्ब्रियो का, जो कि 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके पूरा जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता तब तक वो चलता है, मतलब तब तक हम फीटस कहते हैं। 9th वीक से लेके बर्थ तक की पीरियड में जो बच्चा होता है उसे फीटस कहा जाता है। जब वो बाहर आ जाता है, मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है, उसे बेबी कहते हैं। एकदम स्टार्टिंग जब एक सिंगल सेल का होता है उसे जाइगोट कहते हैं। जब वो अपना नंबर बढ़ाता है 2 से 4, 16 करता है तो उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दैट इज़ इट।